गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल तक हमने पढ़ लिया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क के बारे में। तो नेशनल पार्क के बारे में हमने पढ़ लिया था कि जिस पार्क के जो एरिया है उस एरिया के अंदर फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट सब आए, उसको हम नेशनल पार्क बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे रॉक शेल्टर्स के बारे में। रॉक शेल्टर्स क्या होती है? जो हमें अवशेष मिलते हैं चट्टानों के ऊपर, जो चित्रकारी मिलती है, जो शिकार के और फाइटिंग के और डांसिंग के जो चित्र मिलते हैं, उन्हें ही रॉक शेल्टर्स कहा जाता है। रॉक शेल्टर्स आर आल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुड़ा नेशनल पार्क। दीज आर एविडेंस और प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल्स। तो ये क्या बताते हैं कि इस जंगल में जो जातियाँ रही होगी, पास्ट में जो जातियाँ रही होगी, प्री हिस्टोरिक टाइम में जब जो जातियाँ रही होगी, उनके एविडेंस के तौर पे हमने वो जातियाँ नहीं देखी, लेकिन हमारे पास उनके क्या है, साक्ष्य मौजूद है। इन्हीं चीज़ों से हमको पता चलता है कि वो जो जातियाँ हैं वो किस प्रकार की रही होगी, वो क्या क्या कार्य करती होगी। दीज गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल। Rock paintings are found in these shelters. A total of 55 rock shelters have been identified in पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर कम से कम 55 जो रॉक शेल्टर्स पाई गई है। फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन, इसमें क्या प्रमुख है? प्रमुख रूप से मनुष्य और जानवरों के लड़ाई के चित्र हैं, हंटिंग शिकार के चित्र है, डांसिंग के चित्र है, एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डेपिक्टेड इन दीज पेंटिंग्स। मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन द एरिया। इस एरिया के अंदर अभी भी कुछ जंगली जातियाँ रहती हैं। एज चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी अ बोर्ड with Satpura Tiger Reserve written on it. Madhavji explained that Project Tiger was launched by the government to protect the tigers in the country. उन्होंने माधव जी ने एक्सप्लेन किया कि हमारे देश में एक प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। इस प्रोजेक्ट का प्रमुख उद्देश्य ये है कि वह टाइगर्स की पॉपुलेशंस को, मतलब उसकी जनसंख्या को देश में बनाए रखे, उसको सर्वाइवल करें। टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। एक ऐसी स्पीसीज है जो धीरे धीरे हमारे जंगलों से लुप्त हो रही है। बट द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज़ बीन सीन हियर। लेकिन ये एक प्रकार से यूनिक है, विशेष है, क्योंकि यहाँ पर टाइगर्स की संख्या में वृद्धि पाई गई है। Once upon a time, animals like lion, elephant, wild buffaloes, and barasingha was also found in the Satpura National Park. Lions, elephant, वाइल्ड बफेलोज और बारसिंगा, ये इस सतपुड़ा नेशनल पार्क में पाए जाने वाले प्रमुख वाइल्ड एनिमल्स हैं। Animals whose numbers are diminished to a level that they might sorry Animals whose numbers are diminished to a level that they might face extinction are known as the endangered animal. इसकी डेफिनेशन याद रखना, वो जानवर जिनकी संख्या में निरंतर कमी आ रही है या जो लुप्त होने के कगार पर है, उन्हीं जंतुओं को हम क्या बोलते हैं? एंडेंजर्ड एनिमल्स। बोजो इज रिमाइंडेड of the dinosaur which became extinct a long time ago. Survival of some animals has become difficult because of disturbance in their natural habitat. इनकी जो नेचुरल हैबिटेट्स है उनके अंदर डिस्टर्बेंस करने से ही इनके सर्वाइवल में दिक्कत आई है। Professor Ahmed tells them that in order to protect plant and animals, strict rules are imposed in all national park. इसलिए इनको बचाए रखने के लिए सभी नेशनल पार्क में जो नियम है वो उनका कठोरता से पालन करवाया जा रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट etc आर नॉट अलाउड। नेशनल पार्क के अंदर ये सब एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती। Madhavji tells Paheli that small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals. At a time, we kill snakes, frogs, lizards, bats, and owls ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem.
माधव जी ने बताया कि जो छोटे जानवरों के लुप्त होने का खतरा बड़े जानवरों की अपेक्षा ज़्यादा है। और जो लिज़ार्ड है, स्नैक्स है, फ्रॉग्स है, बैट्स है, इनकी हम बिना इनकी इकोसिस्टम में बिना इनकी इम्पोर्टेंस को जाने हुए हम इनको ख़त्म कर रहे हैं। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवर सेल्स। इनको मारकर हम हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ये भले छोटी साइज़ के हैं लेकिन इनके इस रोल को इकोसिस्टम में इग्नोर नहीं किया जा सकता। दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब्स। ये दोनों ये लोग फूड चेन और फूड वेब दोनों के पार्ट हैं। एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या चीज़ है? एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स। एक इकोसिस्टम किस किस से बनता है? प्लांट्स से, एनिमल्स से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलोंग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ये सब तो लिविंग कंपोनेंट्स है और ये अलोंग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक क्लाइमेट, सॉइल एंड रिवर्स। इनका एक दूसरे के साथ जो रिलेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम।